काफ़ी देर से मैं ये समझ रहा हूँ कि इस दयार का, इस इलाक़े का ये पहला प्रोग्राम है कि इतनी देर तक आप तहम्मुल यानी बर्दाश्त किए हुए हैं। और जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुन नजीब उस ख़तीब का नाम है। मैं एक बात अर्ज़ करके आपसे रुख़्सत होना चाहता हूँ। उनके बाद मुफ्ती सादुन नजीब साहब अभी तकरीर करेंगे और जितनी देर तक आप बशासत से सुनाएंगे इंशाअल्लाह बोरियत इंशाअल्लाह नहीं महसूस होगी। पूरे दावे और पूरे चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर मज़ा ना आए तो पैसा वापस, ये कह रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इनके पास एक दो माजुन नहीं, कितने माजुन हैं हकीम भी गिनती से बाहर बता देते हैं। और मुल्क हिंदुस्तान का कोई ऐसा लहजा नहीं, कोई ऐसा शायर नहीं जिनके लहजे को ये अच्छी तरह से और सलीक़े से न पढ़ लेते हों, बल्कि हम शायर सुनना पसंद करते हैं इनसे। अल्लाह ताला ने आवाज़ की दौलत से भी नवाजा है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि बैठे। उनके बाद इंशाअल्लाह नमूने असलाफ़ जनाब हज़रत मौलाना अरशद ज़की साहब दुआ फरमाएंगे। दुआ में आप लोग शिरकत करके जाएंगे। मुफ्ती सादुन नजीब साहब के बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सना खानी भी कर लेते हैं, नात खानी भी कर लेते हैं। अगर आपके दयार के लोग मर जाए तो ये कुरान खानी भी कर लेते हैं। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुन नजीब साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तकूनून युअम्मरु अलैकुम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। न इफ़लास अच्छी न फिक्र दौलत अच्छी, दिल को जो पसंद हो वो हालत अच्छी, जिससे इस्लाह नफ्स नामुमकिन हो उस ऐश से हर तरह की मुसीबत अच्छी। अपने मरकज से न चल मुँह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको के जब तो खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुठलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुठलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बोटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा। आग से शोला निकाला अबुर से आबे सफा, किससे हो सकता है, किससे हो सकता
सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुठलाएगा। खूबसूरत जलसा जल्दी से निकलने के लिए तैयार है। आप भी पर तोल करके बैठे हैं, मैं भी आपको जल्दी से फारिग कर रहा हूँ, बाईपास ले जा रहा हूँ सुनने के लिए। यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कपड़ा बदलेंगे मगर हालत नहीं बदलेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग पिंडाल में हैं या ससुराल में हैं ये भी पता चल जाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, एक दिन का सफर था, 40 साल में भी मुकम्मल नहीं हुआ, वो कौन सा सफर था? ये मेरा पहला सवाल है। एक दिन का सफर 40 साल में भी मुकम्मल नहीं हुआ, वो कौन सा सफर था? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत हुई और शाम सुबह और दिन भर की मेहनत शाम में बर्बाद हो गई, किसने बर्बाद किया? वो मेहनत क्या थी? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, रमजान गुजर गया, कैसे पता चलेगा कि हमारा रोजा कबूल हुआ? एक लाइन में जवाब आ रहा है। बेदार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनेंगे। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, एक दिन का सफर 40 साल में मुकम्मल नहीं हुआ, वो किनका सफर था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का सफर था। हजरत मूसा को छोड़ करके रात में चलना शुरू किया, अपने घर लौटने का सफर किया, 40 साल गुजर गए। जहां से शाम में सफर शुरू किया, सुबह वहीं पहुंच गए। अल्लाह ने कसम खा लिया, नबी को छोड़ करके तुम्हारा सफर कभी मुकम्मल नहीं होगा। दिन की मेहनत रात में बर्बाद। किस औरत ने? कुरान ने उसको लिखा, उसका नाम जीराना था, पागल औरत थी। दूसरे से धागा मांग करके कपड़ा तैयार करती थी। जब शाम में कपड़ा तैयार होता था, धागे को उखेड़ देती थी, बिखेर देती थी, जिससे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो। उस पागल औरत को कुरान ने नकल किया है। तीसरा और आखिरी सवाल था कि रमजान गुजर गया, किसका रोजा कबूल हुआ, किसका रोजा कबूल नहीं हुआ? ये 2 सवाल के आईने में ये तीसरा जवाब आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान आया सुधर गया, रमजान जैसे ही रुखसत हुआ जहां था वहीं पहुंच गया, रमजान कबूल नहीं हुआ। रमजान को सिर्फ पकड़ेंगे, जुमा को पकड़ेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए। खैर, अभी थोड़ा बेदार हुए हैं, मुकम्मल बेदार नहीं हुए। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। किसी कौम का जब पलटता है दफ्तर, तो होते हैं मस्ख उनसे पहले तवंगर। कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जो है, न अक्ल उनका हादी न दी उनका रहबर। कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जो है, न अक्ल उनकी हादी न दी उनका रहबर। न दुनिया में जिल्लत न इज्जत की परवाह, न उक़बा में दोज़ख न जन्नत की परवाह। पहला पैगाम खुदा की अजमत और बंदगी के हवाले से ला रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम एक एक करके आपके सामने आएगा। आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। बिल्कुल जल्दी से आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है, जलसा निकल चुका है। सिर्फ दुआ तक माहौल बनाने के लिए मैं बैठा हूँ। आपका हौसला जिंदा रहेगा, मैं इंशाल्लाह दुआ तक पहुंच जाऊंगा। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह अजमत के साथ सुनेंगे। मैं जिस कुर्सी पर बैठ करके आपको बयान सुना रहा हूँ, आपकी जो कुर्सी है वो कम कीमती है, मेरी कुर्सी ज्यादा कीमती है। लेकिन मैं इसी हिंदुस्तान की एक तारीख बताने के लिए जा रहा हूँ। शाहजहां जब जिस कुर्सी पर पहली मर्तबा हुकूमत करने के लिए बैठा, जानते हैं वो कुर्सी किसकी बनी हुई थी? लोहे की नहीं थी, सोने की कुर्सी थी। उसमें मोर था, मोर की आंख में कोहिनूर था, और उस तख्त का नाम तख्ते ताऊस था। उस जमाने में 9.5 करोड़ का तख्त था। पहली मर्तबा बैठा है, 2 मिनट ही अभी बैठा, सजदे में चला गया। अल्लाह से कह रहा, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा था, सर उठाया तकब्बुर किया, और मैं सोने के तख्त पर बैठा सर को झुकाता हूँ, सब कुछ तेरा दिया हुआ है मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। आप लाल किला गए होंगे, देखा होगा आपने, लाल किले में एक मस्जिद अभी भी मौजूद है, उसका नाम है मोती मस्जिद। उसी मोती मस्जिद में इस हिंदुस्तान का बादशाह दुर्वेश खुदा औरंगजेब नमाज पढ़ा करते थे। इमाम साहब बैठे हुए, नमाज का वक्त हो गया, बादशाह को आने में देर। जैसे ही बादशाह पहुंचे, टाइम देखा, इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब क्या वजह है, किसका इंतजार कर रहे हो, वक्त तो हो चुका, नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? कहा हुजूर आपका इंतजार कर रहे थे। निकल जाओ मेरी मस्जिद से। जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाई वो इमाम नहीं हो सकता, जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाई वो हमारा इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्तगल बादशाह बड़ा मशहूर बादशाह गुजरा है, वजीर को आने में देर हुई, खड़ा कर दिया। कहाँ थे इतनी देर से तुम मेरे नौकर हो? उस वजीर का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी अजमत नसीब फरमाए। अबू मंसूर नाम है, उसने कहा कि मैं तुम्हारा नौकर बाद में हूँ, पहले खुदा का बंदा हूँ, नमाज पढ़ रहा था, जब उससे फारिग हुआ तब तुम्हारे दरबार में आया। रखना है तो रखो, निकालना है तो निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत सारी जगह आप देखेंगे मस्जिद बनती है, उसमें गैर मुस्लिम नमाज पढ़ाता है, गैर मुस्लिम मिस्त्री होता है, गैर मुस्लिम मजदूर होता है। तो मदरसे की तामीर हो रही थी, गैर मुस्लिम मिस्त्री काम कर रहा है, गैर मुस्लिम मजदूर काम कर रहा है। जब ठीक नमाज का वक्त होता है तो गौर से देखता, काम छोड़ करके नमाज को देख रहा, कैसे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। थोड़ी ही दिन के बाद मुसलमान हो गया। लोगों ने पूछा कि बात क्या थी? क्या नमाज को देखने में जब इतना मजा आ रहा था तो नमाज पढ़ने में कितना मजा आएगा, इसलिए मुसलमान। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। जब दुनिया में मुसलमान को कोई शिकस्त नहीं दे सका तो यहूदियों ने पूछा कि आखिर कौन सा जादू मुसलमान के पास है, ये शिकस्त नहीं खाते। यहूदियों ने पूछा, ईसाइयों ने पूछा, रुस्तम ने पूछा, भाई बात क्या है? तो एक लाइन में जवाब दिया गया, ये दिन में घोड़े पर सवार होते और रात में मुसल्ले पर सवार होते हैं, इसलिए तुम इसको शिकस्त नहीं दे। सुभान अल्लाह। आपके दिल में नमाज पढ़ने की बहुत ज्यादा अजमत होगी। एक मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। हमारे नबी कहाँ गए? मेराज में। खुदा की कुर्सी से नबी की कुर्सी करीब हो गई। दिल में एहसास हुआ, मैं तो नबी था, खुदा का फजल हुआ, खुदा से करीब हो गया, मेरा उम्मती खुदा से कैसे करीब होगा? अभी ख्याल ही आया था, अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया कि सजदे में तुम्हारा उम्मती फर्श पर होगा, अर्श तक पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए कहाँ है जनाजा पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आपको, मेरा दुख है, मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। कोई बारिश हो तो आए और आकर देख ले, जिल्ले सुबहानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। बहुत अच्छे फरियाद और मुदाद को मैंने आपके सामने रखा है, बड़ी उम्मीद के साथ रखा है। मेरे हिस्से का ये पैगाम निकल गया। अब दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? जो उसके साथ हाथ उठा दिए। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बीवी आपको दाढ़ी रखने नहीं देगी, शादी से पहले दाढ़ी रखिए, डिस्क ब्रेक हो जाएगी, बीवी भी इसको हटा नहीं सकेगी। ध्यान से सुनिएगा, सीरत का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उसमें लिखा है कि जो आखिरी नबी होगा उसकी सवारी ऊँटनी होगी, आसमान से बात करेगी। भागवत पुराण किताब है, उस किताब में लिखा है जो कल की अवतार होगा, आखिरी नबी होगा, उसके पास सवारी के लिए घोड़ा होगा जो बिजली से ज्यादा तेज होगा, वो सातों आसमान की सैर करा देगा। और हजरत ईसा ने इंजील में फरमाया, दुनिया मुझे बदनाम करेगी कि सूली पर चढ़ा दिया गया, दुनिया मुझे बदनाम करेगी कि अल्लाह ने अपने नबी की मदद नहीं की, सूली पर चढ़ा दिया गया। और जैसे ही मोहम्मद की आमद होगी मेरी बदनामी खत्म हो जाएगी।
तीसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेपोलियन यहाँ का रूस का बहुत बड़ा सिपहसालार था। उसने लिखा जो काम दूसरों से 1500 साल में नहीं हुआ, जो काम दूसरों से 15,000 साल में नहीं हुआ, चाहे वो हजरत मूसा हो, चाहे वो हजरत ईसा हो, वो आखिरी नबी मोहम्मद ने 15 साल में कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।